सर क्या ये पूरा मामला क्या अपडेट इसमें? देखिए, जैसा पहले भी आपको बताया कि 19 तारीख को हमें सूचना मिली कि साथलका के एक मकान में एक व्यक्ति की मृत बॉडी हो सकती है। सूचना मिलने पर एसएचओ सत्यनारायण वहाँ पर जाते हैं और वो जब आवाज़ देते हैं तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करता है। फिर वो कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था और उसकी जो व्यक्ति थी उसकी स्थिति संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। तो वहाँ पर जो लोग इकट्ठा थे और जो मकान मालिक और बाकी लोग थे, उनके सामने उसके ताले को तोड़कर जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। उसके गले पे स्ट्रैंगुलेशन जैसे निशान है और उसकी बॉडी के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर कुछ डिस्फिगरेशन के मार्क्स हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मर्डर जैसा प्रतीत होने पर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत किया, जिस पर मौके पर एडिशनल एसपी अतुल साहू और सीओ कैलाश चौधरी दोनों वहाँ पर जाते हैं। गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले के बारे में तफ्तीश शुरू करते हैं और अपनी प्रभावी कार्रवाई करते हुए ये इनके जो संदिग्ध, जो इस मृत की पत्नी और इस पत्नी का एक जीजा, ये जो मौके से फ़रार थे, इन दोनों को दस्तयाब किया जाता है। दस्तयाब करने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है तो उसमें ये सामने आता है कि ये जो महिला थी उसकी पति से नहीं बनती थी। उसका पति, महिला खुद एक कंपनी में काम करती है, पर उसका पति बीमार होने की वजह से काम नहीं कर पाता था और शराब पीने का आदी था। इन दो चीज़ों को लेकर इनके बीच में आपसी कहासुनी होती रहती है। पूर्व में भी इनकी लड़ाइयाँ हुई थी। एवं साथ के साथ जब हमने तकनीकी साक्ष्य को देखा तो ये भी पाया कि इस महिला के अपने जीजा के साथ बहुत सारे कॉल्स हैं। डेली के इनके ऑन एन एवरेज 10-12 कॉल्स होते हैं, जो लंबे कॉल्स हैं। और एक कॉल्स, कई सारे कॉल्स इनके हमने जब देखे तो हमें पाया कि ये लंबे कॉल्स भी हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब इनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो ये समझ में आया कि इन दोनों ने मिलकर इसको, जो मृत है, उसको मार दिया, स्ट्रैंगुलेशन से मारा है। स्ट्रैंगुलेशन से मारने के बाद इन्होंने उस बॉडी को छुपाने के हिसाब से रूम पे ताला लगा दिया और उसके बाद यहाँ से भागने की फिराक में ये थे। इसी दौरान पुलिस ने इनको दस्तयाब कर लिया। दस्तयाब करने के बाद इनसे पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा हुआ। मर्डर के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य मर्डर के पीछे एक तो इनके आपसी कलह का है और दूसरा क्योंकि ये दोनों जो जीजा और ये इसकी पत्नी बॉबी, इनके आपसी संबंध हैं, तो उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि इनके आपसी संबंध होने की वजह से इसके पति के साथ इसकी कलह थी और उस पति को जो उस कलह था उसमें एक तरीके से जब इनकी जो लड़ाई है वो बढ़ जाती तो उस दौरान गुस्से में आके। घटना कब की है और कैसे हुई है? घटना 19 तारीख के अर्ली मॉर्निंग आप मान सकते हैं। ये समय तो एग्जैक्ट नहीं बता पा रही, बट आप 18 तारीख की देर रात से 19 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग के बीच, आप कभी 11 से 1 के बीच की घटना है। और घटना में इन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल किया है जिससे इसने गला घोटा है और गला घोटने के बाद ये उसको, किसने घोटा? अभी तो जो हमारी पूछताछ में सामने आ रहा है, ये महिला ने गला घोटना बताया है और साथ के साथ ये जो व्यक्ति है ये भी वहीं पर था जो महिला का सहयोग कर रहा था। इसका बैकग्राउंड क्या है? जो आरोपी महिला है वो मूलतः बंगाल की रहने वाली है। 30 साल पहले इसकी शादी हो जाती है। 30 साल शादी करने के बाद ये भागलपुर शिफ्ट हो जाती है। अभी ये पिछले 6 महीने से भिवाड़ी में रह रही है और कंपनी में काम कर रही है। दूसरे आरोपी का बैकग्राउंड भी यही है। वो जहाँ का मृत व्यक्ति के गांव का ही है, वो भी सोनवर्षा भागलपुर से ही है और वो यहाँ करीब पिछले 7-8 सालों से रहता है और ये दोनों क्योंकि सेम गांव से थे। उसकी शादी हो रही है, उसके बच्चे भी हैं। किसके? आरोपी जो है, आरोपी का एक बच्चा है और एक बेटी है और जो महिला है उसके बारे में बता रहा हूँ। पुरुष के भी बच्चियाँ हैं और मतलब उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना कोई। जो पुरुष है उसकी उम्र देखें और जो आरोपी जो महिला है उसकी उम्र देखें तो दोनों में बड़ा फासला है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ घर में जो इसका पति वो कमाता नहीं था तो पैसे के लिए ये सिर्फ सारा जो प्रकरण इनके साथ नाम जुड़ रहा है या अवैध संबंध होना कुछ जब सामने आया है? पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें तो यही है कि ये क्योंकि ये इनकी शादी बहुत पहले हो गई थी और ये जो व्यक्ति जो इनका जीजा है वो इनकी चाचा की बेटी के साथ ब्याया हुआ है, तो ये बहुत पूर्व से इनके साथ इनके लगाव में थे और इस तरीके से जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं तो अवैध संबंध होना प्रतीत होता है। थैंक यू सर।